नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल DRS टेल्स में। आज मैं आपको एक अद्भुत और जादुई कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी है एक कुत्ते ब्रूनो और एक बिल्ली लूना की, जो एक रहस्यमयी जादुई दरवाजे के पीछे छिपे रोमांचक संसार की ओर निकलते हैं। उनकी दोस्ती, साहस और बुद्धिमानी कैसे उन्हें हर चुनौती से पार ले जाती है, यह जानने के लिए अंत तक जरूर बने रहिए। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, नदियों और ऊंचे पुराने पेड़ों से घिरे एक जादुई जंगल में ब्रूनो नाम का एक जिज्ञासु कुत्ता और लूना नाम की एक चतुर बिल्ली रहती थी। ब्रूनो अपनी असीम ऊर्जा के लिए जाना जाता था। उसे खोजबीन करना, नए रोमांचों को सूंघना और मिलने वाले किसी भी व्यक्ति से दोस्ती करना पसंद था। दूसरी ओर लूना एक विचारक थी। वह छाया से दुनिया को देखना पसंद करती थी, समस्याओं को हल करने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करती थी। एक दिन जंगल के बीच में एक सुनहरी रोशनी दिखाई दी। यह चमकती और चमकती हुई आसपास के हर प्राणी का ध्यान अपनी ओर खींचती हुई। उत्सुकता से ब्रूनो उत्साह से भौंकने लगा। तुम्हें क्या लगता है लूना? उसने पूछा। उसकी पूंछ उग्र रूप से हिल रही थी। लूना ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए रोशनी का अध्ययन किया। यह कुछ जादुई हो सकता है, उसने कहा, या कुछ खतरनाक। हमें सावधान रहने की जरूरत है। अपनी सावधानी के बावजूद ब्रूनो रोशनी की ओर दौड़ा। उसकी जिज्ञासा उस पर हावी हो गई। लूना ने सिर हिलाते हुए आह भरी और उसके पीछे चली गई। जैसे ही वे पास आए, सुनहरी रोशनी ने खुद को एक दरवाजा बताया। एक दरवाजा जो हवा में तैर रहा था, सितारों और चांद की जटिल नक्काशी से ढका हुआ था। ब्रूनो ने दरवाजे पर हाथ मारा। चलो इसे खोलते हैं, उसने उत्सुकता से कहा, लेकिन लूना ने उसे रोक दिया। रुको, इस तरह के दरवाजे अक्सर चुनौतियों के साथ आते हैं। चलो पहले सोचते हैं। जैसे ही उसने यह कहा, दरवाजा बोल उठा। केवल बहादुर और बुद्धिमान ही प्रवेश कर सकते हैं, यह गूंज उठा। मेरी पहेली हल करो और तुम पास हो जाओगे, असफल हो जाओ और तुम हमेशा के लिए यहाँ रह जाओगे। ब्रूनो ने लूना को घबराहट से देखा। मैं पहेलियों में अच्छा नहीं हूं, उसने स्वीकार किया। रुको, लूना ने उसे एक आश्वस्त मुस्कान दी। चिंता मत करो, चलो ध्यान से सुनते हैं। दरवाजा शुरू हुआ। मैं जीवित नहीं हूं, लेकिन मैं बढ़ता हूं। मेरे पास फेफड़े नहीं हैं, लेकिन मुझे हवा की जरूरत है। मैं क्या हूं? ब्रूनो ने भ्रमित होकर अपना सिर खुजलाया, लेकिन लूना की आंखें चमक उठी। यह आग है, उसने कहा। दरवाजा चरमराकर खुला और अंदर एक घूमता हुआ द्वार दिखाई दिया। हमने कर दिखाया, ब्रूनो खुशी से चिल्लाया। चलो लूना, चलें। साथ में वे द्वार से बाहर निकले और खुद को एक जादुई दुनिया में पाया, जो चमकते पौधों और रत्नों की तरह चमकते जीवों से भरी हुई थी। दूरी पर उन्होंने एक विशाल महल देखा, जो झिलमिलाते चांदी के पानी की खाई से घिरा हुआ था। जैसे ही वे चले, एक छोटी चमकती हुई परी दिखाई दी। स्वागत है यात्रियों, उसने कहा। आप अजूबों की भूमि में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन सावधान रहें, क्योंकि यहाँ हर विकल्प का एक परिणाम होता है। ब्रूनो ने अपना सिर झुकाया। इसका क्या मतलब है? परी रहस्यमय ढंग से मुस्कुराई। तुम देखोगे। जल्द ही वे रास्ते में एक दोराहे पर पहुंच गए। एक सड़क फूलों से सजी हुई थी, जो उज्जवल और आकर्षक थी। दूसरी सड़क कांटेदार लताओं से अंधेरी थी। हमें किस रास्ते से जाना चाहिए? ब्रूनो ने पूछा। लूना ने एक पल के लिए सोचा। उज्जवल रास्ता आसान लगता है, लेकिन यही चाल हो सकती है। चलो कांटों वाला रास्ता अपनाते हैं। ब्रूनो ने हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन लूना पर भरोसा किया। उन्होंने सावधानी से कांटों वाले रास्ते पर चलना शुरू किया और अंत में उन्हें एक खजाने का संदूक मिला। अंदर एक चमकता हुआ ताबीज था। जैसे ही लूना ने उसे उठाया, परी फिर से प्रकट हुई। तुम्हारी बुद्धि ने तुम्हें पुरस्कृत किया है, परी ने कहा। यह ताबीज तुम्हें महल तक ले जाएगा, लेकिन सावधान रहें, यात्रा समाप्त नहीं हुई है, परी ने कहा। ताबीज से अपना रास्ता रोशन करते हुए वे आगे बढ़ते रहे। उन्हें कई परीक्षणों का सामना करना पड़ा। एक नदी जिसे उन्हें पार करना था, जिसकी रक्षा एक पहेली बोलने वाले ड्रैगन द्वारा की जाती थी। एक जंगल जहां पेड़ रहस्य फुसफुसाते थे, और एक भूल भुलैया जो हर कदम के साथ बदलती रहती थी। हर बार लूना की चतुराई और ब्रूनो के साहस ने उन्हें सफल होने में मदद की। अंत में वे महल में पहुंच गए। इसके द्वार बंद थे,
ऊपर एक शिलालेख था। कुंजी अंदर है। इसका क्या मतलब है? ब्रूनो ने पूछा। लूना ने ताबीज को देखा। मुझे लगता है कि यह हमें खुद पर भरोसा करने के लिए कह रहा है। कुंजी हमारा बंधन है। उन्होंने एक साथ गेट पर अपने पंजे रखे और यह खुल गया। अंदर उन्हें खजाने से भरा एक कमरा और क्रिस्टल से बना एक सिंहासन मिला। सिंहासन पर एक प्राचीन भेड़िया बैठा था, जिसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं। तुमने खुद को योग्य साबित किया है, भेड़िया ने कहा। तुमने साहस, बुद्धि और विश्वास दिखाया है। पुरस्कार के रूप में तुम दोनों एक इच्छा कर सकते हो। ब्रूनो और लूना ने एक दूसरे को देखा। तुम क्या चाहोगे? ब्रूनो ने पूछा। लूना मुस्कुराई। मैं ज्ञान की कामना करूंगी, दूसरों की मदद करती रहूंगी। तुम्हारा क्या? ब्रूनो ने अपनी पूंछ हिलाई। मैं ताकत की कामना करूंगी, ताकि मैं तुम्हारी और हमारे मिलने वाले हर व्यक्ति की रक्षा कर सकूं। भेड़िए ने उनकी इच्छाएं पूरी की और उन्हें लगा कि एक गर्म चमक उन्हें घेर रही है। अब, भेड़िया ने कहा, अपनी दुनिया में वापस जाओ और अपने उपहारों का बुद्धिमानी से उपयोग करो। जैसे ही वे पोर्टल से वापस लौटे, उन्होंने खुद को अपने जंगल में पाया, लेकिन कुछ बदल गया था। सुनहरा दरवाजा चला गया था, लेकिन उन्होंने जो सबक सीखा था वह बना रहा। उस दिन से ब्रूनो और लूना ने जंगल के जीवों की मदद करने के लिए अपने साहस और बुद्धि का इस्तेमाल किया। वे किंवदंतियां बन गए। उनकी कहानी पीढ़ियों तक सुनाई गई, जिसने सभी को याद दिलाया कि बहादुरी और चतुराई एक साथ किसी भी चुनौती को पार कर सकती है। तो दोस्तों, ब्रूनो और लूना ने अपनी हिम्मत और चतुराई से साबित कर दिया कि हर मुश्किल को दोस्ती और समझदारी से हल किया जा सकता है। उन्होंने जो सीखा उसे अपनी दुनिया में लौटकर दूसरों की मदद करने में इस्तेमाल किया। यही है हमारी कहानी का सबसे बड़ा संदेश। मिलकर काम करें और हर चुनौती को पार करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।